देखने से आदमी के दिमाग में ख्याल पैदा होता है, जैसी चीजें देखी जाएं। सांप के देखने से क्या हाल होता है सबको मालूम है। सांप को देखने के बाद बड़े बड़े बहादुर को डर लगता है। मालदार को देखा तो मालदार बनने की तमन्ना पैदा होती है। ठीक उसी तरह आलिम को देखने से जन्नत का शौक पैदा होता है। वाह 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 सुभान अल्लाह। आलिम को देखने से कुरान हदीस के मुताले का शौक पैदा होता है। वाह वाह। आलिम की सोहबत में रहने से चोर और डकैत नहीं बनेगा बंदा, बल्कि उसे नमाज रोज़े हज ज़कात का शौक पैदा होता है। सुभान अल्लाह। इसलिए यह जलसा होता है कि चोरों को तो बहुत देखा आपने, डकैतों को आपने बहुत देखा, बेनमाजी को आपने बहुत देखा। चौक पे चाय की दुकान पे बैठ जाइए, बेनमाजी गुजर रहा है, चोर गुजर रहे हैं। जो आदमी दिन भर में एक बार भी सच नहीं बोलता वह झूठा गुजर रहा है। ये सबको देखते हैं आप, लेकिन मुत्तकी, परहेजगार, आलिम, हाफिज को बहुत कम देखते हैं आप। कोई कोई नजर आता है। तो इस जलसे के बहाने 2-4 घंटे तक आलिमों का चेहरा आपकी आंखों के सामने होता है। आपने बहुत नेताओं का भाषण सुना, भाषण में सिर्फ झूठ ही झूठ होता है। नेता लोगों ने पूरे हिंदुस्तान को खोखला कर दिया। जी जी। साहब कोई 20 साल तक पढ़ा, 40 साल नौकरी किया, तब उसको पेंशन भी आजकल नहीं मिल रहा है। 2004 के बाद पेंशन खत्म हो गया। यहाँ एक दिन के लिए कोई एमएलए बन गया तो सारी जिंदगी के लिए पेंशन जारी है। जी जी। बहुत मस्ती करते हैं ये लोग। ये भाजपा है, ये कांग्रेस है, ये कम्युनिस्ट है, ये आरजेडी है, सब एक है, सारे लोग एक हैं। क्योंकि पेंशन की बात आती है तो वहाँ कोई मुखालफत नहीं करता है, वो सब वोटिंग कर देता है। सब भाजपा, जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी, ममता, अखिलेश, मायावती, नीतीश, लालू, तेजस्वी, पंडित जी, ये सब एक हो जाते हैं अपने फायदे के लिए। जी। क्योंकि उनको माल में की बात जहाँ आई, ये सब वोटिंग कर दिया वो। बाकी फिर आप मैदान में आके हम लोगों को बेवकूफ़ बनाता है कि हमको वोट दो वो खराब है, वो बोलता है हमको वोट दो वो झूठा है, वो बेईमान है। ये सब फालतू की बातें हैं। अब हम लोग भी समझ गए हैं, किसी को भाषण सुनने जाना ही नहीं। ईमानदार आदमी को जा करके बटन दबा के वोट दे देना है, बस। सिर्फ एक दिन वोट देना है, 1 महीना तक उसका चर्चा नहीं करना है। चर्चा करना है उसका जहां मरने के बाद जाना है। जी जी। वाह वाह। दुनिया में तो 100 साल जिए, 100 साल 1 मिनट है अल्लाह के नजदीक। मरने के बाद जहां जाएंगे वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर। जी। अल्लाह समद। हुजूर हमेशा यही कहते थे, अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा। ओ अल्लाह, देयर इज नो कंफर्ट बट द कंफर्ट ऑफ हियर आफ्टर। ये अल्लाह, दुनिया का आराम नहीं, आराम तो असल आखिरत का है। असल इज्जत वहां की, असल जिल्लत वहां की, असल आराम वहां का। दुनिया का झोला ढोएंगे तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अगर मुस्तफा की गुलामी करेंगे तो यहां भी चेहरा हरा रहेगा, मरने के बाद जन्नत में जगह। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही पैगाम एक आलिम दीन देता है कि लेट्रिन करना जरूरी है, मगर कोई 24 घंटे लेट्रिन रूम में रहेगा तो तबाह बर्बाद हो जाएगा। 24 घंटे कोई लेट्रिन में रहेगा तो बर्बाद नहीं होगा वो। जी। बवासीर की बीमारी उसको हो जाएगी। जो 2 घंटा 1 घंटा लेट्रिन में रहेगा, बवासीर की बीमारी उसको हो जाएगी, ब्लीडिंग चालू हो जाएगी उसको। लेट्रिन बस गए, फारिग हुए, चले आए। वो हमें 24 घंटे रहने की चीज़ नहीं है। वो गए, अपना काम किया, फौरन निकल गए। बाजार 24 घंटे रहने की चीज़ नहीं है। गए, सब्जी खरीदा, सौदा सलफ लिया, फौरन आ गए। 24 घंटे रहने की चीज़ वो नहीं। जो हमेशा बाजार में रहेगा वो झूठा नंबर 1, डिसीवर, चीटर, धोखेबाज, झूठा, ठगने वाला बन जाएगा। और सबसे बेहतरीन जगह इस रूए जमीन पे क्या है? वो मस्जिद है। सुभान अल्लाह। बुखारी और मुस्लिम की हदीस में आया है कि इन्न अहब्बल बिलाद इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलाद इलल्लाहि अस्वाक़ुहा। ये हदीस में आया है, द डियरेस्ट प्लेसेस आर मसाजिद। अल्लाह के नजदीक, नियर अल्लाह, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा डियरेस्ट, एक होता है डियर, एक होता है डियरर, एक होता है डियरेस्ट। ये बच्चा हमारे संग बैठा हुआ है, ये सब बच्चे को मालूम है कैसे होता है। डियर कौन डिग्री हुआ, डियरर कौन सा डिग्री हुआ, डियरेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हुआ, ये बच्चों को मालूम है। तो हदीस में क्या आया है, इन्न अहब्बल बिलाद, पूरी दुनिया में, शहरों में सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह जो अल्लाह को है वो मस्जिद है। और आया है कि सबसे बेहतर वो है जो सबसे पहले मस्जिद जाए और सबसे आखिर में मस्जिद से बाहर निकले। सबसे बेहतर आदमी वो जो सबसे पहले मस्जिद जाए और सबसे आखिर में मस्जिद से बाहर निकले।
और हदीस का अगला जुमला है कि अब गजुल बिलाद, मोस्ट अनप्लीजेंट प्लेसेस नियर अल्लाह, इन द साइट ऑफ अल्लाह, अल्लाह की नजदीक, अल्लाह की नजर में सबसे बुरी जगह बाजार है, नापसंदीदा जगह, अनप्लीजेंट प्लेसेस, नापसंदीदा जगह बाजार है। चूंकि बाजार में झूठ बोला जाता है, बाजार में ठगा जाता है, बाजार में माल का ऐब छुपा के बेचा जाता है, बाजार में शोर हंगामा होता है, बाजार में बात बात पे लड़ाई झगड़े होते हैं, बाजार में गाली गलौज लोग करते हैं। इसलिए बाजार जाना जरूरी है, लेकिन 24 घंटे माना आया है कि जो बाजार जाए सबसे लास्ट में जाए, अपना साग सब्जी बैगन खरीदे और सबसे पहले बाजार से आ जाए। सबसे बेहतर आदमी है जो आखिर में जाए और सबसे पहले आ जाए, और सबसे बुरा आदमी वो है जो सबसे पहले बाजार जाए और सबसे लास्ट में बाजार से आए। और सबसे बेहतर आदमी वो है जो सबसे पहले मस्जिद जाए और सबसे लास्ट में आए। अब बुरा आदमी है वो जो जुमा के दिन सबसे लास्ट में जाए और दो चोंच मारे और जल्दी से मस्जिद से भाग जाए। मस्जिद भागने की जगह नहीं है। अल मोमिन फिल मस्जिद कसम के फिल्मा, हदीस में आया है मोमिन इन द मास्क लाइक द फिश इन द वाटर। अरे बाप रे बाप, बोले सुभान अल्लाह, क्या बात है। मोमिन मस्जिद में ऐसा होता है जैसे मछली पानी में होती है। सुभान अल्लाह, मछली को पानी से निकाल दे तो तड़प तड़प के मर जाती है। मछली पानी से निकल जाए तो तड़प तड़प के मर जाती है, और पानी के अंदर है तो खिलती है, कूदती है, झूमती है। और हम लोग ऊपर में हवा में हैं तो जिंदा हैं, और पानी में जहां घुस गए देर देर तक रहे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, मर जाएंगे। तो मछली को ऑक्सीजन पानी के अंदर मिलती है, हम लोगों को ऑक्सीजन जमीन के ऊपर हवाओं से मिलती है। तो हम पानी में जाएं तो मर जाएं, जहां मछली मस्ती करे, और हम जहां मस्तियां करें वहां मछली आए तो मर जाए। इसका मतलब यह निकला कि जिस तरह अल्लाह ने मछली को आराम पानी में दिया है, उसी तरह इंसान जानवर जमीन के ऊपर दरख्त के पत्तों से ऑक्सीजन लेते हैं। तो मछली पानी से निकल जाए तो मर जाती है। मोमिन अगर मस्जिद से निकल जाए तो मोमिन का दिल मर जाता है। जब तक मोमिन मस्जिद में है मछली की तरह है, रहमतों की बारिश नाजिल होती है, फरिश्तों की झुरमुट में वो रहते हैं। ब्लड प्रेशर वाला भी बैठ जाए तो वहां ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। शुगर वाला भी मस्जिद में जाके वजू करके बैठ के 2 रकात नमाज पढ़े, शुगर नॉर्मल हो जाता है। हार्ट का मरीज अगर अल्लाह का जिक्र करे तो दिल को आराम मिल जाता है, सुकून मिल जाता है। इसलिए मोमिन जब तक मस्जिद से जुड़ा हुआ था, मदरसे से जुड़ा हुआ था, जलसा से जुड़ा हुआ था, आलिमों से जुड़ा हुआ था, गरीबी में भी बादशाहत का मजा लेता था। जो कि बरकतें थी, चेहरे पे हरियाली थी, घर में सुकून था, समाज में मोहब्बत थी, लड़ाई झगड़े नहीं थे। लेकिन जब से रिश्ता मदरसा से कमजोर हो गया, जब से रिश्ता मस्जिद से कमजोर हुआ, फजर के टाइम में 1000 की आबादी वाले गांव में मस्जिद घुस के देखें 5 लोग बूढ़े नमाजी हैं, बाकी 995 लोग मस्ती कर रहे हैं, अपने घर में सोए हुए हैं। रात के 2 बजे तक हवा मोबाइल चलाना है, और उसके बाद सोना है, 2 बजे उठना है, 11 बजे फजर का टाइम आया चला गया, कोई खबर नहीं। रहमत के फरिश्ते रहमत लेके आए चले गए, कोई खबर नहीं। फरिश्ते आए रहमत लेकर रोजी लेकर चले गए, ये मुर्दार की तरह सोया रहा। अब फिर उसके बाद कहना है कि बरकत घर में नहीं है, दिल में सुकून नहीं है, चेहरा हमेशा तनाव में रहता है, औरत और मर्द आपस में मुर्गा मुर्गी की तरह लड़ते रहते हैं, समाज के सारे लोग एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते हैं। समाज में है हसद, समाज में है जलन, समाज में है डिस्टेंस, समाज में है पीठ में खंजर भोंकने वाली बीमारी, समाज में है गरीबी का मजाक उड़ाना, समाज में है खुशहाल लोगों से चिढ़ना जलना, उसको बर्बाद करने का प्लान बनाना, थाने में जाके मुखबरी कर देना, 2 आदमी को लड़ा के तो दोनों को थाना ले जाके पैसा थानेदार को दे देना, और उसके बाद फिर उसके पीछे चूटी काटना, उसकी चुगलखोरी करना, अच्छे आदमी में खींचतान के ऐब निकाल देना। और कोई मालदार हो, दौलतमंद हो तो उसको ज़िना करे, शराब पिए, 7 खून उसका माफ है, उस पर पर्दा डाल देना। कोई शरीफ आदमी बेचारा कोई छोटा सा गलत काम किया तो उसको लंबा चौड़ा करके उसको बड़ा काम बना देना, जलील और रुस्वा कर देना। ये सिर्फ इसलिए है समाज में कि मेरा रिश्ता मस्जिद, मदरसा, जलसा, जुलूस, आलिमों से कमजोर हो गया, इसलिए समाज तबाह हो बर्बाद हो रहा है। अब दोबारा फिर जलसा आवाज दे रहा है कि मस्जिद से दिल लगा ले, मदरसे से दिल लगा ले, जलसे से दिल लगा ले, दीनी महफिलों से दिल लगा ले, दोस्ती आलिमों से कर ले, हुफाज से कर ले, इमाम मोहसिन से कर ले, तहज्जुद गुजार से कर ले, खोया हुआ वकार अल्लाह अता कर देगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप नारा नहीं लगाओगे?
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी। वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को ज़्यादा अपना वक्त मस्जिद में गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल मोमिन फिल मस्जिद का समक फिल मा, मोमिन मस्जिद में ऐसा होता है जैसे मछली पानी में होती। मदरसे में आके आधा घंटा 5 मिनट बैठा करें। बच्चों को, बच्चे मेहमान रसूल मुस्तफ़ा के मेहमान हैं, इन मेहमानों को देखते रहें, देखने से दिल को सुकून मिलता है, सुभान अल्लाह, करार मिलता है, क्योंकि ये लोग मुस्तफ़ा के मेहमान हैं। अगर आपके मेहमान को कोई चाय पिलाने के लिए अपने घर लेके जाए और चाय पिला दे, आपको खुशी होती है, चलो इसने मेरे मेहमान को सम्मान दिया है। अगर कोई आपके मेहमान को गाली दे दे, आपको तकलीफ होती है कि मेरे मेहमान को उन्होंने गाली दे दी। उसी तरह ये मदरसे में पढ़ने वाले मुस्तफ़ा के मेहमान हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मुस्तफ़ा नेमतों के बांटने वाले हैं, तकसीम करने वाले हैं। हुजूर कहते हैं वल्लाहु युअती व अना कासिम, अल्लाह गिव्स मी एंड आई डिवाइड। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह, उत्तर प्रदेश के लोग अंग्रेजी बहुत जानते हैं, बिहार का आदमी अंग्रेजी नहीं जानता है, इसीलिए से मैं अंग्रेजी बोलता हूँ ताकि आप अंग्रेजी आपको मालूम है। उत्तर प्रदेश के लोग बहुत, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए नहीं कि यहाँ मुरादाबाद है, उत्तर प्रदेश से मुझको मोहब्बत है। इसलिए नहीं कि यहाँ पे कौन गाँव है ये, कांकर सराय है, अमरोहा है, इसलिए उत्तर प्रदेश से मुझको मोहब्बत नहीं है कि पंडित जी यहाँ है। जी जी, मुझको उत्तर प्रदेश से इसलिए मोहब्बत है कि बरेली शरीफ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। आला हजरत उत्तर प्रदेश, वाह वाह, मुफ्ती आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी, अल्लामा मुफ्ती डॉक्टर हाँ, शहरयार साहब किबला। नाम ही भूल जाओ तुम, नाम ही भूल रहा है, अनाउंसर है ये, नारा वो लगा रहा है जी, सब काम उल्टा पुल्टा हो रहा है आजकल। मर्द औरत बनना चाह रहे हैं लंबा बाल रख करके, औरतें बाल कटा के मर्द बनना चाह रही है। अल्लाह खैर फरमाए। इसीलिए दुनिया में फितना फसाद पैदा हो रहा है। ये जो तबाही और बर्बादी आई है इसीलिए हो रही है। बूढ़ा आदमी दाढ़ी में खिजाब लगा के जवान बनना चाहता है। जी, बाबा, ए बाबा, बाबा कहाँ जा रहे हैं? एक नंबर करके जल्दी से आ जाओ, जल्दी आ जाओ, अभी 2 घंटा बैठना है, अभी एक जल्दी से आ जाओ नंबर कर। जी, और हम बोलते हैं अक्सर व बेशतर के गुटखा नहीं खाना है, जी, वरना 1 नंबर ज्यादा लगेगा। अल्लाह, बीड़ी भी नहीं पीना है, वरना 1 नंबर ज्यादा लगेगा। सिगरेट भी नहीं पीना है, वरना 1 नंबर ज्यादा लगेगा। जी, सिर्फ सुबह शाम चाय पी लेनी है, ज्यादा नहीं, 10 प्याली नहीं, सिर्फ 1 प्याली सुबह, 1 प्याली शाम, सुभान अल्लाह, बस। बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, गुटखा नहीं, रजनीगंधा नहीं, सब आज से तौबा कर लेना है। इंशाअल्लाह। फिर देख लीजिएगा कि 1 नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी जल्दी। जी, 5 घंटे तक बैठे रहेंगे, एहसास नहीं होगा, सुभान अल्लाह, क्योंकि सीना भी मजबूत हो जाएगा, गुर्दा भी मजबूत हो जाएगा, सब मजबूत होगा। अल्लाह का जिक्र सुनने से दिल को सुकून मिलता है, बेशक, अल्लाह को याद करने से बदन में ताकत मिलती सुभान है, अल्लाह, सुभान अल्लाह, कुरान पाक की तिलावत से आंखों को नूर मिलता है। बेशक, ये देखिए हमारे बाबा माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन आमीन। इसलिए नहीं कि 100 टका दे दिया, इसीलिए कि इस्लाम में ज्यादा लंबी उम्र इसने हासिल कर ली। कोई 25 साल का है तो 25 साल तक ही नहीं मुसलमान है वो, मगर वो 80 साल का कोई है तो 80 साल मुसलमान बन के रहा वो, सुभान अल्लाह। इसीलिए वो इज्जत वाला हो गया माशाअल्लाह, इसलिए वो इज्जत वाला है, इसलिए वो उसका वैल्यू है, वो हाईली इस्टीम्ड है जो ज्यादा लंबा पीरियड इस्लाम में गुजारा हो, बेशक, ज्यादा दिन हालत इस्लाम में गुजारा हो। सफेद दाढ़ी वालों का एहतराम करो, जी, क्योंकि वो ज्यादा टाइम इस्लाम में गुजारा है। बेशक, अब बूढ़ों को बुढ़ा मत कहो, उसको इज्जत दो तुम। कल जब तुम बूढ़ा बनेगा तो अल्लाह तेरी मोहब्बत दूसरों के दिल में अता करेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, अज़मत कुरान, अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती शहरयार साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। ए ब्लैक बॉय, ब्लैक बॉय, वो ब्लैक टी शर्ट वाला चला गया वो, ये नारा लगाने के चक्कर में हम वो भाग गया वो, हैं? भागो मत, कोई एक आदमी मत भागना। अभी मैं 10 हदीस सुनाऊंगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, 10 हदीस जो सुन लेगा समझ लें कि मरने से पहले पहले सरकार की सच्ची मोहब्बत उसके दिल में पैदा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और अगर 40 हदीस कोई सुन लेगा और याद कर लेगा, क़यामत के दिन अल्लाह उसे आलिमों की जमात में उठाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए मैं आज 10 हदीस सुनाऊंगा, चाहे 10 मिनट में हो जाए, चाहे 10 घंटा लग जाए, वादा है ना आप लोगों का। 10 हदीस सुनाऊंगा, चाहे 10 मिनट में हो जाए या 10 घंटा लग जाए। जी,
तो मुझे उत्तर प्रदेश से प्यार है, क्योंकि शहरे बरेली उत्तर प्रदेश में है, बेशक आला हजरत यहाँ है, बेशक। मुफ्ती आज़म हिंद यहाँ है, जिंदाबाद। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम जिसको काफिर भी देखता था तो कलमा पढ़ लेता बेशक, था, बेशक। वह हुज्जतुल इस्लाम यहाँ है। ताजुल शरिया जो 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद बरहक थे वो बरेली शरीफ है। अल्लाह समद। बरेली शरीफ सुन्नियों का मरकज है, बेशक। इसलिए उत्तर प्रदेश सारे स्टेट्स में खूबसूरत है कि शहरे रजा मरकज अहले सुन्नत यहाँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और तुम लोग इसीलिए अच्छे हो कि हमारा घर बरेली से 2000 किलोमीटर दूर है और तुम्हारा घर 100 किलोमीटर दूरी पे है। सुभान अल्लाह। जब मन चाहा चले गए बरेली। अमरोहा में भी बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, और उसके बाद मुरादाबाद शरीफ में भी बहुत सारे बड़े बुजुर्ग सदरुल अफाजिल यहाँ हैं। हुजूर शेख तरीकुल्लाह साहब यहाँ हैं, अब्दुल हाफिज़ अब्दुल मुबीन साहब रहमतुल्लाह अलैह अमरोहा में हैं, और भी मुरादाबाद में बहुत सारे बुजुर्ग हैं। मगर बरेली शरीफ में आज के इस दौर में जो सुन्नियों का इमाम है आला हजरत, वो वहाँ रहते। बेशक बेशक बेशक। आज के फितनों से लड़ने वाले शेखुल सच्चाई इस्लाम वल मुस्लिमीन वो सच्ची वहाँ रहते। अल्लाह ताला आपको हमको सबको खुश रखे। आमीन आमीन। और फिर ये बरेली मुरादाबाद इस उत्तर प्रदेश और गुजरात की कोई बात नहीं है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, वाह। मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। मुस्लिम है हम, वतन है सारा सारा जहां जहां हमारा। हमारा। पूरी दुनिया में एक कुरान, एक नमाज, एक रोजा, एक ज़कात, एक तलाक का कानून, एक निकाह का कानून। पूरी दुनिया में अमेरिका वालों के लिए वही नमाज, इंडिया वालों के लिए वही नमाज, और पूरी दुनिया के लोग हज के मौके पर हरमैन तैयबैन आते हैं, अरफात के मैदान में हज करने आते हैं। सबकी जबान पे एक नारा है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। सब कहते हैं हाजिर हूँ ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। आई एम प्रेजेंट ओ माई लॉर्ड, आई एम प्रेजेंट, मैं हाजिर हूँ। अमरीकी भी वही बोलता है, हिंदुस्तानी भी वही बोलता है, चाइनीज भी वही बोलता है, जापानीज भी वही बोलता है। 200 से ज्यादा ममालिक के लोग एक सफेद चादर, एक सफेद लुंगी, सब नंगे सर, ताकि आसमान और सर के दरमियान कोई पर्दा न रहे, टोपी पगड़ी तक न रहे, नंगे सर रहे, पाँव में जूता नहीं रहे, चप्पल रहे, ताकि ये हिस्सा पाँव का खुला हुआ रहे। फकीर बनकर, मिस्कीन बनकर अमेरिका का खरबपति वो भी अरफात के मैदान में रो रहा है, हिंदुस्तान का गरीब वो भी वहां रो रहा है, चाइना जापान का करोड़पति वो भी वहां रो रहा है। लिबास भले ही पैंट शर्ट है अमेरिका का, मगर यहां सफेद चादर सफेद लुंगी। हिंदुस्तान का लिबास भले ही कुर्ता पाजामा हो, मगर वहां सफेद लुंगी सफेद कुर्ता, एक रंग, एक कलर और एक स्लोगन, एक ड्रेस में सारा मुसलमान जमा होकर कहता है मेरा मुल्क भले ही अमेरिका हो, मेरा मुल्क भले ही चाइना हो, मगर राजधानी मक्कतुल मुकर्रमा है, मदीना मुनव्वरा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, फैजाने इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और अभी भी आज भी गए गुजरे माहौल में भी मस्जिद में जुमा के दिन अगर अरबपति लेट से आया तो जहां चप्पल खुली है वहां वो सजदा कर रहा है, और उस अरबपति के घर में गाय चराने वाला, बकरी का घास काटने वाला अगर पहले आ गया तो अगली सब में इमाम के पास बैठा हुआ है। जो रेडी चलाता है, रिक्शा चलाता है, वो पहले आ गया तो इमाम के पीछे बैठा हुआ है। और कोई खरबों में खेलने वाला देर से आया तो जहां चप्पल खुली है सबकी वहीं तौलिया बिछा के नमाज पढ़ता है। काला गोरा, अमीर गरीब, नदाब चौलाहा, सैयद पठान, काश्तकार, नौकरी वाला, मजिस्ट्रेट, लायर, डीएम, एसपी, जो सारे मुसलमान मस्जिद में एक सफ में खड़े हो गए। जोलाहा, नदाफ, कुरैशी, साफी और शेख, पठान, सैयद एक सब में खड़े हो गए। महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। इसी को देखकर सरोजनी नायडू ने आज से कई साल पहले, 70-80 साल पहले वो कही थी, आई हैव बीन स्ट्रक ओवर again and again to see this indivisible unity of Islam. When the azan is sounded, the worshippers are gathered, the peasant and the king stand side by side together. The best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mosque. वह हिंदू औरत कहती है कि डेमोक्रेसी कहाँ है, जमहूरियत कहाँ है, प्रजातंत्र कहाँ है, प्रजातंत्र अमीर गरीब का फर्क मिटाने वाला सिस्टम कहाँ है। जाके देख 5 टाइम मस्जिद में अजान होती है, नमाजी जमा होते हैं, अमीर गरीब, काला गोरा, मालदार, चपरासी सब एक सब में खड़ा हो जाता है, और सबकी जबान पे एक नारा होता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। वो कहती है द बेस्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी सीन 5 टाइम्स ए डे इन द मॉस्क।
जमहूरियत कहां है दुनिया में, प्रजातंत्र कहां है दुनिया में, डेमोक्रेसी कहां है दुनिया में, अमीरी गरीबी का फर्क मिटने वाला सिस्टम कहां है दुनिया में। अगर यह सिस्टम है तो 5 वक्त मुसलमानों की मस्जिदों में देखने को मिल जाता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत नेमते उस्मा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर हमारी कमजोरी सिर्फ यह है कि मैं मस्जिद में एक रहता हूं जी, नदाब, जोलाहा, पठान, साफी, कुरैशी, कसाब, तुरुक सब एक है मस्जिद जी। में। मस्जिद से बाहर निकला तो बोलता हूं आई एम ग्रेटर देन यू, आई एम ग्रेटर देन यू, मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं तुरुक हूं, मैं पठान हूं, मैं शेख हूं, जी, मैं तुमसे सुपीरियर हूं। यही खराबी हमारी है। अंदर सब एक हो गए, जी, सब एक है, कोई किसी को हटा नहीं सकता। अगर कोई हटा देगा तो सारा समाज मुंह नोच लेगा उसका, क्योंकि मस्जिद में जो पहले जहां बैठ जाए वही उसकी जगह है। बेशक बेशक, कोई नहीं हटा सकता है, अरबपति भी नहीं। वो अपने मन से हट जाए, जगह दे दिया, अखलाक है उसका, जी। लेकिन कोई हटा नहीं सकता है। मस्जिद में जहां जो बैठ गया वही उसकी जगह है। जो सिस्टम मस्जिद के अंदर है, अगर वही सिस्टम मस्जिद से बाहर भी हो तो इस धरती का सबसे खूबसूरत समाज मुसलमानों का बहुत समाज अच्छा होगा। इशारा है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मुसलमानों का समाज हो, सबसे खूबसूरत समाज मुसलमानों का समाज हो। बेशक बेशक, यहाँ मगर आज बदसूरत हैं हम, जो कि मस्जिद में एक है, मस्जिद से बाहर आपस में लड़ते हैं। सच्चाई और लड़ते हैं कि अंसारी कोई उठा है तो वोट नहीं देंगे उसको, कोई तुरुक उड़ गया है तो शेख बोलता है हम उसको वोट नहीं देंगे, कोई सैयद उड़ गया तो पठान बोलता हम उसको वोट नहीं देंगे, कोई पठान उठा तो बोलता वो पठान है, खान है, उसको वोट नहीं देंगे। यानी मस्जिद से बाहर खान पठान करना शुरू करता है, मस्जिद से बाहर नदाफ, अंसारी, जुलाहा, कुरैशी बिरादरी की बातें करने लगता है। जो बातें दूसरों के यहाँ थी, ये शूद्र है, ये दलित है, ये हरिजन है, ये साहब गिरा हुआ कोटा का आदमी है, कोई ब्राह्मण उसको पानी पीने नहीं देगा, ये सारी बातें दूसरे के यहाँ थी। लेकिन आज वो सारी बातें मुसलमानों के अंदर आ गई। लड़का कैसा बदतमीज लड़का है, क्या करने आया है, क्या करने आया? बड़ा मसला है, बाप सोया हुआ है और बच्चा आगे लड़ाई कर रहा है। उसको देखिए, वो नंगे सर बैठा, 5 बच्चा वहां पे देखिए, 1 2 3 4 5, वो 5 और वो 6 और ये 7, ये 8, ये वो 9, ये 10, बैलून के उसे मुंह छुपा रहा है उधर। ये 10 बच्चे इस नंगे पाँव, नंगे सर सोए हुए। हम लोग भी तो बचपन में थे, जलसा होता था तो अम्मी कहती थी सर में तेल लगाओ, टोपी पहनो, जलसा में जाओ। सुभान अल्लाह। इनकी माँ बोली नहीं इसको, इसीलिए आ गया, नंगे सर आ गया। खाली मकान दुकान गाड़ी चमकाने से होगा, ऊपर मत चमकाओ, दिल चमकाओ। इस्लाम का एहतराम करो, मजलिसों का एहतराम करो, बेशक, अपने बाल बच्चों को दीन सिखाओ। अगर दीन नहीं सिखाया, 1000 बीघा जमीन दिया, सबको बेच के शराब पी लेगा ये। और अगर दीन सिखा दिया, 1 टका नहीं दिया, तो यहां भी मेहनत से पैसा कमा लेगा, मरने के बाद जन्नत चला जाएगा। बेशक बेशक बेशक। और अगर बगैर दीन सिखलाए उसको 10 बीघा जमीन दिया, तो 10 बीघा जमीन बेच करके वो चोर और डकैत बन जाएगा, शराबी बन जाएगा। इसलिए अपने बाल बच्चों को जमीन मकान मत दो, उसको डिसिप्लिन सिखाओ, सुभान अल्लाह। उसको इल्म सिखाओ, उसको अदब सिखाओ। राजनीति छोड़ दो, अखिलेश जीते कि मायावती जीते कि पंडित जी जीते, सिर्फ बच्चों को पढ़ाओ। मेरा बच्चा डीएम बने, एसपी बने, मास्टर बने, टीचर बने, प्रोफेसर बने, पुलिस में जाए, बीएसएफ में जाए, साहब सीआरपीएफ में जाए। मेरे बच्चे सिर्फ पढ़ें, सिर्फ पढ़ें, सिर्फ पढ़ें। राजनीति छोड़ दें उन लोगों के लिए। अब कांग्रेस बीजेपी दोनों लड़ लड़ के मर जाएगी। अगर मुसलमान राजनीति छोड़ दिया, ये सारी पार्टियां आपस में लड़ के मर जाएंगी, पूरे देश का रखवाला मुसलमान बन जाएगा। लेकिन चूंकि अभी हमारा सारा बच्चा जाहिल है, गुटखाखोर है, शराब पीता है, लठेत है, पढ़ता नहीं है। मास्टर वही लोग हैं, टीचर वही लोग हैं, प्रोफेसर वही लोग हैं, इंजीनियर वही लोग हैं, डीएसपी वही लोग हैं। तुम बनो, अपने बच्चों को डीएसपी बनाओ, मुल्क हिंदुस्तान का सच्चा शहरी बना कर अच्छा खादिम बनाओ। नेता तो आज जीता है, कल हारेगा तो फिर गली में कोई पूछेगा नहीं उसको। लेकिन जब तुम डीएम बन जाओगे तो तेरा बेटा 40 साल तक एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक बन के रहेगा। बेशक। नेता इस बार हारने दीजिए ना, हारेगा तो बस कहाँ जाएगा, कौन किसी को पूछने वाला नहीं होगा, गली में घूमेगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। जब तक वोट है, जीता है, तब तक है बाबू साहब फॉर्च्यूनर पे घूम रहे हैं। और जहाँ इलेक्शन हारा, सड़क पे आ गए। और जो इतना माल हराम कमाया है, 4-5 साल में, वो 4 साल में खत्म हो जाएगा। फिर बीड़ी पीने के लिए दूसरों के सामने भीख मांगेगा वो। लेकिन बच्चा अगर आपका प्रोफेसर बन गया कॉलेज का, तो 40-30 साल तक राजा बन के रहेगा। मास्टर बन गया तो कोई भी सीएम बने, अखिलेश बने कि पंडित जी बने, उसको मास्टर है, स्कूल जाना है, पढ़ाना है, 40,000 महीना कमाना है, आराम से रहना है। किसी हुकूमत रहे या जाए, 40 साल के बाद ही वो रिटायर करेगा वो। इसलिए सिर्फ एजुकेशन, सिर्फ शिक्षा, राजनीति करना छोड़ दो। राजनीति करे वो लोग,
बोले तुम ही लोग तुम राजनीति करो, हमारे पास आओ, हम वोट दे देंगे, तुम जीत जाना। हमको सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है, डीएम बनाना है, एसपी बनाना है, कलेक्टर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, बैरिस्टर बनाना है, लॉयर बनाना है, और साहब बड़े बड़े ओहदे भी बच्चों को देना है, ताकि वो बच्चा समाज की, मुल्क की, वतन की सेवा करे और अपने बाप दादा के नाम को ऊंचा करे, मुल्क को भी ऊंचा करे, और उनको देखने के बाद मजहब को भी दूसरा आदमी सम्मान दे। और बोले जब डीएम बन के 5 टाइम का नमाजी है तो हमें भी 5 टाइम का नमाजी बनना चाहिए। तो फिर जो काम मौलवी के भाषण से नहीं होगा वह काम डीएम के दफ्तर से हो जाएगा, वह काम डीएम के दफ्तर से होगा, वह डीएम रहेगा, बाद में मुस्तफा का गुलाम पहले रहेगा। इसलिए जो काम मदरसे से नहीं होगा वह काम डीएम एसपी के दफ्तर से होगा। स्कूल का टीचर अपने बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते अगर वह मुस्तफा की सच्ची मोहब्बत उसके दिल में डाल दिया, तो जो काम मौलवी नहीं किया मोहल्ले में, वह काम एक टीचर स्कूल में कर गया, जो अपने बच्चों को आशिक रसूल बना गया। जो किसी लड़की को दिल देने वाला था वह लड़का मुस्तफा को दिल देके आशिक मुस्तफा बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छी नीयत रहे, अल्लाह आज इज्जत देने को तैयार है। हमारे बाप दादाओं को इज्जत दी, हमारे पूर्वजों को अल्लाह ने इज्जत दी, अरब से निकले पूरी दुनिया पे छा गए। स्पेन पे उन्होंने हुकूमत की, ईरान में मजूसी की सल्तनत थी, अल्लाह ने मुस्तफा के गुलामों को पूरा ईरान दे दिया। पूरी दुनिया पे इस्लामी शासन, हिंदुस्तान में 1000 साल तक कलमा पढ़ने वालों को अल्लाह ने इज्जत दी, उनके हाथ में हिंदुस्तान की बागडोर रही। उन लोगों ने हिंदुस्तान को सींचा सवारा। अगर नहीं कोई बोले ऐसा नहीं है, मैं कहूंगा कुतुब मीनार कौन बनाया है बोलो, लाल किला कौन बनाया है बोलो, ताजमहल कौन बनाया है बोलो। अमेरिका का प्रेसिडेंट यहाँ शौचालय देखने नहीं आता है, ताजमहल देखने आता है, और ताजमहल हर साल करोड़ों रुपए हिंदुस्तान के खजाने को देता है। इसका मतलब है कि वह लोग लुटेरे नहीं थे, वह हिंदुस्तान का माल हिंदुस्तान के लिए ही लगा दिया, ताकि जब तक ये ताजमहल रहेगा हिंदुस्तान का खजाना मालामाल होता रहेगा। ये मतलब बातें मैंने बीच में कह दिया आपको, ये सब बातें बोलने की नहीं है, वरना मैं सिर्फ आपसे कहना चाहिए, सम्मान चाहिए तो शिक्षा, एजुकेशन, तालीम सिर्फ स्कूल की तालीम नहीं। अगर सिर्फ स्कूल की तालीम जिसकी वकालत दूसरे लोग कर रहे हैं, अगर सिर्फ स्कूल की शिक्षा हुई तो आज जितने भी चोर और डकैत हैं वो मदरसे का नहीं, सब कॉलेज का पढ़ा हुआ है। जितने भी घोटाले में लोग पढ़े हैं, चीनी घोटाला, ताबूत घोटाला, यूरिया घोटाला, कोयला घोटाला, या हमारे बिहार का चारा घोटाला, वो सारे घोटाले में जाहिल नहीं, ग्रेजुएट, लॉयर, पढ़े लिखे लोग उसमें मुलविस हैं, पढ़े लिखे लोग मुलविस हैं। ये सारे पढ़े लिखे स्कूल कॉलेज के लोग हैं जो हिंदुस्तान को खोखला कर रहे हैं। चीनी घोटाला, यूरिया घोटाला, ताबूत घोटाला, साहब हिंदुस्तान की मईशत को कमजोर कर रहे हैं सब स्कूल कॉलेज के पढ़े हुए। और आज दिल्ली में जितना होटल है सब में ज़िनाकारी हो रही है। ये सब मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां हैं जो कीमती पर्स, जो कीमती मोबाइल, कीमती लैपटॉप रखने के लिए पैसा चाहिए, बाप तो है भिखारी, अब उसको शौक है कि मेरे पास रहे 1.5 लाख का आईफोन, तो कहां से आएगा? तो वो एक लाइन बनी हुई, होटल अटेंड करना है, मालदारों के बिस्तर को गर्म करना है, और एक रात के बदले में 10,000 20,000 लेना है। जहां महीने में 10 रात बिस्तर पे गर्म किया, अपना भी मजा लिया, अब 1 लाख टका मिल गया, उसी से है वो महंगा जींस, महंगा टी शर्ट, वो महंगा फोन, महंगा मेकअप, वो साहब महंगा 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 चप्पल। ये सारा तमाशा मुझे कल बताया किसी ने कि रामपुर के अक्सर होटल में ये काला धंधा हो रहा है। मैंने कहा था कि मुझको होटल में ठहराओ, दिन भर आराम करेंगे, अरे बाप मत रहिए आप, उसमें काला धंधा हो रहा है। स्कूल कॉलेज के, मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वालियां, ग्रेजुएशन में जो पढ़ रही है, जो गांव देहात से चल के हॉस्टल में रह रही है, जिसको वो लग्जरियस आरामदेह जिंदगी गुजारने की तमन्ना है, तो ये सब कौन है? स्कूल कॉलेज के पढ़े हुए लोग और पढ़ने वाले लोग ज़िनाकारी में और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये कौन है? डकैत और चोर, ये सब स्कूल कॉलेज के पढ़ने वाले लोग हैं। अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोगों का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन जहां अच्छी तरबियत नहीं है वही पढ़ने पढ़ाई ग्रेजुएशन के नाम पे चोरी, डकैती, एटीएम को लूटना और साहब ट्रेन की पट्टी को उखाड़ना, यही सारा काम होता है। ये नाच नाच के मदरसे के बच्चों को आतंकवादी कहने वाली, जरा गौर से सुन, वो डकैत वहां से पैदा होते हैं। ये मदरसे के बच्चे आलिम बनते हैं, मदरसे के बच्चे हाफिज बनते हैं, मदरसे के बच्चे शरीफ बनते हैं, मदरसे के बच्चे नमाजी बनते हैं, मदरसे के बच्चे माँ बाप का सम्मान करने वाले बनते हैं, मदरसे के बच्चे अपने देश की मिट्टी से मोहब्बत करने वाले बनते हैं। इसलिए मदरसा जब तक कमजोर रहेगा, चोरों से समाज भरा रहेगा। अगर चाहते हो कि समाज में शरीफ बने, नेक बने, परहेजगार बने, तो इंसान बनाने की फैक्ट्री है मदरसा, इसको बढ़ाना पड़ेगा, मदरसे को आबाद करना होगा। मदरसा आबाद होता रहेगा, इंसान बनाने की फैक्ट्री आबाद होगी, तो चोरों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद में इजाफा होता जाएगा। नारे तकबीर, हाथ उठा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया,
रिसालत मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद वाह वाह वाह।